विक्रमादित्य सिंह जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण के लिए वो एक कमीशन का गठन करेंगे और आने वाले समय में जो नगर निकायों के चुनाव अलग अलग नगर निगम के भी होने हैं उसके अंदर वो जनगणना की बात कर रहे हैं। एक तो मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के ओबीसी वर्ग को बेवकूफ़ बनाना और ठगना जो आप कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर ओबीसी वर्ग ने 20 सितंबर 2025 को इतनी बड़ी रैली की। आपकी सरकार ने के किसी भी मंत्री किसी भी विधायक ने उसके ऊपर जो है कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की है कि वो उन डिमांडों को आप तक जो मुख्यमंत्री जी तक हमने डिमांडें डीसी धर्मशाला जी द्वारा पहुंचाई थी उन मांगों के ऊपर आपने क्या चर्चा की या नहीं की, उसके ऊपर अभी तक आपके पूरे मंत्रिमंडल का कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तरफ आप आम जनता को ओबीसी की जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं कि कमीशन का गठन करेंगे जिससे नगर निकाय के चुनावों के अंदर जनगणना आप करवाएंगे। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ओबीसी की जनगणना अलग से करवाई जाए। आप उसको पूरे गांव के लेवल पर करवाएं, पूरे विधानसभा के लेवल पर करवाएं, ताकि आने वाले समय में ये पता चल सके ओबीसी का जो जनता है पूरे प्रदेश के अंदर कितनी जनता है। आप ये जो चुनाव किसी भी निकाय के जो चुनाव आते हैं उसमें जो आप घोषणा कर देते हैं हम वैसा करवाएंगे, ये साफ तौर पर जो आपके ठगने की मंशा और बेवकूफ बनाने की जो मंशा है उसको दर्शाता है। तो आपसे यही विनम्रता ये अपील रहेगी, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी उन्होंने भी कहा था जो असल भारत है वो गांव के अंदर रहता है, गांव के अंदर बसता है। तो गांव के अंदर आपको देखिए कि ओबीसी की कितनी जनता जो है जिनके आधिकारिक संवैधानिक अधिकारों से आपकी सरकार उन्हें वंचित रख रही है। आप कभी ओबीसी कल्याण मंडल का गठन करके उनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो हमारी मांगे हैं ही नहीं। हमारी जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक जरूरतें हैं, चाहे वो पढ़ाई के अंदर है चाहे वो नौकरियों के अंदर है, उसको आप मुहैया करवाने में फेल हो चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप फेल ही रहेंगे। आप हमारी मांगों को पूरा करना ही नहीं चाहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में 2027 में जब चुनाव होंगे तो आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर आप इस ओबीसी की जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है उसको आप मैनिफेस्टो के अंदर दर्शाएंगे। तो आपसे ये अपील रहेगी, मैनिफेस्टो के अंदर चाहे भाजपा है या कांग्रेस है, हमारी मांगों को मैनिफेस्टो के अंदर ना रखे। ये कोई मैनिफेस्टो के अंदर वोट ठगने का काम आप ना करें। ये वोट ठगने के लिए हमारी मांगे नहीं है, ये आम आदमी की जरूरत के लिए है। शिक्षा की जरूरत, नौकरी की जरूरत इसके लिए है जो आप नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हमारे बच्चों को बाहर कर रहे हैं।